हेलो दोस्तों, मैं आपका एसएसबी एक्सपर्ट कर्नल संजीत सिरोही आज आपके लिए बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया। और वो टॉपिक ऐसा है जो कि जब अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपके लिए ना कि एसएसबी, आप कोई भी जिंदगी में अगर आप सिलेक्शन के लिए जाएंगे तो आप कामयाब होंगे। जब मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूं एसएसबी क्लास में, तो खास तौर पर एनडीए के जो बच्चे हैं वो मुझसे पूछते हैं कि सर, हम एज ए इंडिविजुअली हम क्या करें जिससे हम एसएसबी में हमको क्रैक करने में हमको आसानी रहे। तो मैं उनको बताता हूं कि दो तरीके हैं। या तो आप कोचिंग से पहले आप ये काम शुरू कर दो जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं, और या कोचिंग के साथ साथ आप ये काम शुरू करो। तो इससे क्या होगा, ना कि आप एसएसबी में सक्सेसफुल होंगे बल्कि आप एसएसबी में बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, जिससे आपको बाद में मेरिट लिस्ट में कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्या है टॉपिक आज का? आज का टॉपिक है व्हाट शुड आई डू इंडिविजुअली टू बी सक्सेसफुल इन एसएसबी। मतलब मेरे को इंडिविजुअली क्या करना चाहिए जिससे मैं एसएसबी में कामयाब हो जाऊं। तो मैं आपको 10 सक्सेस मंत्रा दूंगा। 10 आप उनको सक्सेस मंत्रा बोलो, मैं उनको 10 कमांडमेंट्स बोलता हूं। 10 कमांडमेंट्स का मतलब है कि वो आपको हर सूरत में फॉलो करना है। चाहे कोचिंग लेने से पहले शुरू कर दो या कोचिंग जब ले लेते हो उसके दौरान शुरू कर दो, लेकिन जितनी जल्दी आप शुरू करोगे उतना ही आपको इसका फायदा रहेगा। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्टार्ट गेटिंग अप अर्ली। इसका मतलब ये है कि आप कितने बजे सो के उठते हो मुझे नहीं पता, पर ज्यादातर आपकी जनरेशन के लोग लेट उठते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप रोजाना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आप 5 बजे उठना शुरू करो। 5 बजे उठने के फायदे, क्योंकि हमारा एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमारा शरीर उसके मुताबिक काम करता है, और वो हजारों साल, मिलियन ईयर से चली आ रही है। और वो क्या है कि हमारा काम करने का टाइम है 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक, और हमारा आराम करने का टाइम है रात के 9 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लोग जो है देर में सोते हैं और देर में ही उठते हैं, जिससे उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती है और वो अपने काम को 100% ठीक तरीके से नहीं कर सकते। ये रिसर्च ने प्रूव किया है कि जो शुरू के 3-4 घंटे होते हैं सूर्य उदय होने के बाद, those are the most important hours of your day, because उस समय आपका ब्रेन जो है अपनी ऑप्टिमम एफिशिएंसी पे काम करता है। तो आपने सुना होगा अपने बड़ों से कि वो कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो और पढ़ो। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, उनका तजुर्बा बिल्कुल दुरुस्त है। सुबह के उठने के 2-3 घंटे तक आपका दिमाग 100% एफिशिएंसी पे चलता है। तो अगर उस समय हम कोई भी काम ऐसा करें जो हमारे लिए फायदे का है, which is very beneficial to us, then we must do that. And for doing that, you have to get up early in the morning. So first thing is start getting up early in the morning. Time 5 o'clock, और रात को कोशिश करो 9-10 बजे तक सो जाओ, because you require minimum 7 to 8 hours of your sleep. Number 2, do physical activity. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह उठ के चाहे दौड़ने जाओ, चाहे वॉक करने जाओ, चाहे साइकिलिंग करो, योगा करो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। ना फिजिकल एक्टिविटी अगर आप सोचे कि जी मैं घूम के आ जाऊंगा, दैट इज नो फिजिकल एक्टिविटी। वो बूढ़ों के लिए, आपके जैसे उम्र के बच्चों के लिए फिजिकली एक्टिविटी मीन्स कि आप जब जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक्टिविटी में आपको जो है जल्दी से जल्दी पसीना आए और आपका जो हार्ट बीट है वो 120 और 130 तक जाना चाहिए।
दैट इज व्हाट इज नोन एज इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी। उससे क्या होगा? सबसे पहले आपको बायोलॉजिकली बताता हूं क्या होगा। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो सुबह के टाइम हमारे ब्रेन में कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा होता है, जिससे हम स्ट्रेस महसूस करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा मंडे ब्लू कहते हैं। मंडे ब्लू का मतलब है हर मंडे को आदमी उसका मोराल डाउन होता है, क्योंकि वो उसको पूरा हफ्ता देखता है काम करने के लिए, स्ट्रेस में होता है। तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, कॉर्टिसोल लेवल डाउन होगा और आपका जो है स्ट्रेस डाउन होगा, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन एक ऐसा है जैसे एक एनर्जी बूस्टर है, उससे आपके अंदर जोश, एनर्जी, एंथुसियाज्म वो बढ़ता है। ये चीजें जो है एसएसबी के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 3, आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, जिससे आप मोटे नहीं होते हैं। ये तो थे जो मैंने आपको बायोलॉजिकल फायदे बताया। अब इसका एसएसबी में क्या फायदा है? एसएसबी में आपका जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होगा, आपका जो ग्रुप ऑब्स्टिकल होगा, जिसको स्नेक रेस कहते हैं, या जो आपके ग्रुप टास्क होंगे, जैसे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है, हाफ ग्रुप टास्क है, कमांड टास्क है और फुल ग्रुप टास्क है, उसमें स्टेमिना की जरूरत है। और आपको पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बताता हूं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में स्टेमिना एक क्वालिटी माना जाता है। तो अगर आप स्टेमिना है आपके अंदर और आप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल जो आपको 10 करने पड़ते हैं 3 मिनट में, अगर आपका स्टेमिना है तो उनको आप रिपीट कर सकते हैं, और जब आप उनको रिपीट करोगे तो उनके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो नंबर 2 फायदा ये है जो आपको करना है। नंबर 3, डेवलप एंड मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड। इसका मतलब है ज्यादातर हम लोगों में नेगेटिव एटीट्यूड होता है, तो हमको क्या करना है? पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना है। दैट इज नंबर 1। और नंबर 2, डेवलप अकेले करने से काम नहीं चलेगा, उसको आपने मेंटेन करना है। और डेवलप और मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड करने के सबसे आसान तरीके ये हैं। सबसे पहले जो आपका काम आपको करना है, जो जरूरी है, वो जरूर करो। उसमें प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब है कि जो हमारे लिए जरूरी है उस काम को टालते रहना, वो नहीं करना। नंबर 2, जो भी काम करो, जो आपका काम है, एज ए स्टूडेंट आपका काम है पढ़ना, तो उसमें आप उसको लाइक करो। और जब उसको लाइक करना शुरू कर दोगे तो उसको आप लव करना शुरू कर दोगे। जब जैसे मैंने आपको फिजिकल एक्टिविटी बताई, अगर फिजिकल एक्टिविटी आप करने लगोगे तो शुरू में आपको अच्छा नहीं लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगता 5 बजे उठना, पर व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, यू स्टार्ट लाइकिंग इट, देन यू विल स्टार्ट लविंग इट। वो काम करो। और नंबर 3, स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिव थिंग्स, जो मैंने आपको अभी बता रहा हूं। तो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड एक ऐसी चीज है जिससे आप जिंदगी में कहीं भी जाओगे आप हमेशा कामयाब। नंबर 4, इंप्रूव कम्युनिकेटिव इंग्लिश। 90% जो स्टूडेंट्स के साथ मैं क्लास लेता हूं, सब स्टूडेंट मेरे से ये पूछते हैं कि सर हमको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, सर हम हिंदी में बोलना चाहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमको उसकी इज्जत करनी चाहिए। पर मैं आपको ये बताऊं कि फौज के अंदर, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, ज्यादातर जो ऑफिसर्स का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, चाहे कम्युनिकेशन करना है, चाहे वो लिखित में करना है, जो बोलना है, वो ज्यादातर इंग्लिश में। इंग्लिश का मतलब मैं ये नहीं कर रहा कि आप जो है शेक्सपियर बन जाओ, लेकिन आपको जो है कम्युनिकेटिव इंग्लिश आपकी ठीक होनी चाहिए। मतलब आप नॉर्मल इंग्लिश आपको बोलनी है, आपको कोई मुश्किल वर्ड्स नहीं बोलने, लेकिन आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एसएसबी में जाएंगे तो आपको इंग्लिश में ही बोलना है, कहीं पे ये नहीं है। लेकिन पॉइंट कहने का ये है, मेरा ये तजुर्बा है इतने हजारों स्टूडेंट्स के साथ डील करने के बाद, कि जो बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं वो बच्चे जो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, क्योंकि बाकी जब बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं और वो जब इंग्लिश में नहीं बोल पाते तो उनके अंदर हीन भावना आ जाती है, और जब हीन भावना आ जाती है तो वो बच्चे जो है कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो वो ग्रुप डिस्कशन हो, मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज हो, पीपीडीटी हो, या लेक्चरेट हो, या इंटरव्यू भी हो,
वो नहीं बोल पाते जो वो बोलना चाहते हैं। तो यू मस्ट इंप्रूव योर कम्युनिकेटिव इंग्लिश। नंबर 5वां, अब कैसे इंप्रूव करनी है? आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बता रहे हैं इंप्रूव करें, लेकिन करें क्या है? अभी आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आपको तैरना सीखना है तो आप अपने कमरे में बैठ के तैरना नहीं सीख सकते। आपको स्विमिंग करनी है तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। अपने दोस्तों से बोलो, अपने घर में बोलो, और अगर कोई नहीं है बोलने वाला तो अपने आप से शीशे के सामने खड़े हो। नंबर 1। नंबर 2, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर मैगजीन्स। उससे क्या होगा? उससे आपको 2 फायदे होंगे। नंबर 1, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। नंबर 2, आपकी जनरल अवेयरनेस इंप्रूव होगी। अब ये 2 चीजें इंप्रूव होने से क्या होगा? लेक्चरेट हो, ग्रुप डिस्कशन हो, आपका जो है इंटरव्यू हो, उसके दौरान आप अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ना शुरू करो। सुबह के टाइम जब 5 बजे उठते हो, अपनी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद जब अखबार आ जाता है, अखबार पढ़ो। अभी क्वेश्चन ये आता है कि अखबार सर इतने 17-18 पेज होते हैं, कैसे पढ़ेंगे? नंबर 1, अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो हर अखबार के सेंटर पेज में एक एडिटोरियल पेज होता है। अगर आपको नहीं पता है तो अपने फादर से या कोई बड़ा भाई हो, बहन हो, उनसे पूछो विच इज द एडिटोरियल पेज। स्टार्ट रीडिंग दैट एडिटोरियल पेज। उसमें आपको करंट अफेयर्स के 4-5 टॉपिक रोज आते हैं, उनको पढ़ो। उनको पढ़ने के बाद आंख बंद करो और फिर सोचो मैंने क्या पढ़ा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और फिर उनको बोलने की प्रैक्टिस करो। सेम गोज विद करंट अफेयर मैगजीन। मार्केट में कई करंट अफेयर मैगजीन आती हैं, कंपटीशन मास्टर, कंपटीशन रिव्यू, उनको पढ़ो। तो ये आपने 5वां काम करना है। 6ठा काम करना है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। हमें बोलने की आदत है। जब हम दोस्त यारों के साथ होते हैं तो बहुत बोलते हैं, लेकिन एक चीज होती है लिसनिंग, एक होती है हेयरिंग। आपको दोनों में फर्क न होना चाहिए। और एक होती है एक्टिव लिसनिंग। हेयरिंग हम बिना ध्यान दिए कोई भी चीज, हमारे आसपास पंखा चल रहा है, गाड़ी जा रही है, वो हेयरिंग है, हम उसको ध्यान नहीं देते। नंबर 2 होती है लिसनिंग। लिसनिंग होती है कि जब हम ध्यान लगा के किसी चीज को सुनते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो अगर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी बात को आप ध्यान लगा के सुन रहे हैं। और तीसरी चीज होती है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि जो मैं बोल रहा हूं उस चीज के बारे में आप सोच रहे हो और अपने दिमाग में बिठा रहे हो कि मैं इन चीजों को कैसे करूं, और अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा। दैट इज नोन एज एक्टिव लिसनिंग। तो स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिसिंग एक्टिव लिसनिंग। व्हाई? नंबर 1, जब आप ग्रुप पीपीटीटी में जब आप सब स्टोरी सुना रहे हैं तो उसको आपको सुनना है। अगर आप सबकी स्टोरी अच्छी तरीके से सुनेंगे तो जब डिस्कशन होगा पीपीटीटी में ग्रुप की स्टोरी सेलेक्ट करने के लिए, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो आपको स्क्रीन इन कराएगा। नंबर 2, जब ग्रुप डिस्कशन हो रहा है और आपके पॉइंट खत्म हो जाते हैं तो सबकी बातें सुनना है। जब आप सबकी बात सुनोगे तो उसमें जो और पॉइंट दे रहे हैं उनमें 2 चीजें होंगी। या तो आप जो पॉइंट दे रहा है उसके साथ एग्री करेंगे, सहमत होंगे, और या डिसएग्री करेंगे, सहमत नहीं होंगे। दोनों कंडीशन में आपके पास पॉइंट मिल जाते हैं दोबारा ग्रुप डिस्कशन में एंटर करने के। सेम इज द केस विद मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज। उसमें भी ग्रुप का सोल्यूशन होता है। अगर आप सबके सोल्यूशन सुनोगे तो उससे आपको पॉइंट मिलेंगे और आप बढ़िया सोल्यूशन दे सकते हैं। और नंबर 4, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और अगर आप ध्यान से प्रैक्टिस करी हुई लिसनिंग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इसका क्या जवाब। तो जो ये है, ये एक्टिव लिसनिंग, ये बहुत जरूरी है। और ना कि इन चीजों में जब जीटीओ आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किस तरीके से आप टास्क करोगे, तो उस समय भी आपको एक्टिव लिसनिंग करना है। नेक्स्ट है इंप्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। अभी चंद एक दिन पहले मैंने एक बॉडी लैंग्वेज के ऊपर
वीडियो बनाई है, उसमें मैं इस वीडियो के बाद में जो है वो लिंक शेयर करेंगे, आप उस वीडियो को देखो। बहुत बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा किया था एसएसबी में, मैं रिजेक्ट क्यों हो गया। तो मेन रीजन ये है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज दुरुस्त नहीं है, तो वो बॉडी लैंग्वेज आपने इंप्रूव करनी है। नंबर 9, बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है? कॉन्फिडेंस होता है किसी के ऊपर भरोसा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? अपने ऊपर भरोसा। अपने ऊपर भरोसा कैसे आएगा? 2 चीजों से, आपकी नॉलेज और नंबर दूसरा आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश या आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये जो है अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। इसके अलग अलग वीडियोस में लाता रहूंगा, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। और जब मैं कोचिंग करता हूं एसएसबी के लिए स्टूडेंट्स की, उस समय इन सब चीजों को मैं विस्तार में बताता हूं कि किस तरीके से आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, किस तरह से आपने हेजिटेशन दूर करनी है। नेक्स्ट है ओवरकम फियर एंड हेजिटेशन। जब हम किसी नई चीज को करते हैं तो हमेशा मन में डर होता है, उस डर को दूर भगाना। हेजिटेशन, झिझक, जब वहां पे ग्रुप डिस्कशन में या मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज में या पीपीटीटी में जब आपको बोलने का टाइम आएगा या बोलना चाहिए, उस टाइम आपके मन में झिझक होती है, बोलूं कि नहीं बोलूं। इस झिझक को दूर करना है। और लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर यू मस्ट बिहेव लाइक एन ऑफिसर। दैट इज वेरी सिंपल थिंग इन लाइफ। जो जिंदगी में आप बनना चाहते हो उसको आप उसी तरीके से अपना व्यवहार भी चेंज करो। किस तरीके से ऑफिसर्स कपड़े पहनते हैं, किस तरीके से ऑफिसर्स की ग्रूमिंग होती है, किस तरीके से ऑफिसर्स बात करते हैं, आपको ये वीडियोस देखनी चाहिए ऑफिसर्स के ऊपर, और उसके बाद आप भी ऑफिसर की तरह बिहेव करना शुरू कर दो टिल यू मेक इट। इंग्लिश में कहावत है फेक इट टिल यू मेक इट। इसका मतलब ये है जब तक आप बनते नहीं हो तब तक एक्टिंग करो, और जब आप ऑफिसर की एक्टिंग करोगे कि ऑफिसर कैसे होते हैं, ऑटोमेटिकली आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी और आप महसूस करोगे कि एसएसबी जाने से पहले ही आप ऑफिसर बन चुके हो, एकेडमी में जाने से पहले ऑफिसर बन चुके हो। तो ये 10 चीजें जो मैंने आपको बताई है, जिनको मैं सक्सेस मंत्रा, सफलता के लिए मंत्र हैं ये, या ये 10 कमांडमेंट्स। प्लीज फॉलो दैट एंड आई कैन एश्योर यू इफ यू फॉलो दिस, या तो कोचिंग से पहले ही फॉलो करो, आज ही जैसे ही वीडियो देखते हो इसको फॉलो करना शुरू करो, और उसके बाद आपकी कामयाबी आपके चरण चूमेगी। थैंक यू, जय हिंद।